and welcome back to Chemistry Wala Approach Track E11. Dear students, in our previous video lecture we have studied about some basic concept of chemistry. In this chapter we have studied about matter and its classification. Now in this video lecture we are going to learn about mixture and pure substances. तो इस वीडियो लेक्चर में हम मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर्स के बारे में, यानी दोनों को हम सेपरेटली देखेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में और इसी तरह मिक्सचर और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस यानी खालिस अशिया। Pure substances have a definite chemical composition. They always have the same properties regardless of their origin. जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन रखते हैं, यानी वो उनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डेफिनाइट होता है, मुतय्यन होता है, और चाहे वो किसी भी ज़राए से हासिल हों वो हमेशा उनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस के कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि प्योर मेटल, डिस्टिल वाटर एक्सेट्रा। तो प्योर मेटल जैसे कि कोई भी धात ले लें, चाहे वो किसी भी ज़राए से हमको हासिल होती हों, और वो हमेशा जो है उनमें केमिकल कंपोजिशन उनका फिक्स होता है, डेफिनाइट होता है। उसी तरह प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो जो खालिस अशिया होती हैं उनको मज़ीद जो है क्लासीफाई किया गया है एलिमेंट्स यानी अनासिर और कंपाउंड्स यानी मुरक्कबात में। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। तो अनासिर जो होते हैं एलिमेंट्स, ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, खालिस अशिया होती हैं, और इन्हें किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल चेंज के ज़रिए सिंपल सब्सटेंस में तब्दील नहीं किया जा सकता है, यानी कि उनको तकसीम नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर को ले लूँ, तो हम किसी भी केमिकल चेंज के ज़रिए जो है कॉपर को किसी दूसरे सब्सटेंस में तब्दील नहीं कर सकते हैं। चाहे हम उसको कितना भी ब्रोकन डाउन करेंगे, कितना भी तकसीम करेंगे, तो हमको कॉपर के ही एटम मिलेंगे, ना कि कोई दूसरी चीज़। आया समझ में? उसी तरह एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासीफाइड एज मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। एलिमेंट्स को जो है मज़ीद क्लासीफाई किया गया है धातुओं, अधातुओं और धातुओं में। तो इसमें सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में देखेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नंबर 1, मेटल्स हैव लस्टर अ शाइनी अपीयरेंस, यानी धातें जो होती हैं इनमें चमक पाई जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा सोना, चांदी, चमक पाई जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी है मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी धातें ये आसानी से हरारत और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी धातें अपने अंदर से हीट और बरक़ी यानी इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से बहने देते हैं। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, मीन्स दे आर डक्टाइल। तो धातुओं को हम एक पतले वायर में जो है तब्दील कर सकते हैं। इसी खासियत को डक्टिलिटी कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा तांबे का जो वायर होता है, उसको तांबे को हम पतले से वायर में तब्दील कर सकते हैं। तो धातुओं में प्रॉपर्टी पाई जाती है, हम धातुओं को वायर में तब्दील कर सकते हैं। उसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, मीन्स दे आर मैलेबल, यानी धातुओं को हम जब मारते हैं हथौड़े से या किसी और चीज़ से, तो मेटल्स क्या होते हैं एक शीट में तब्दील हो जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहा जाता है। और इस तरह से धातु में प्रॉपर्टी पाई जाती है, धातुओं को हम शीट में तब्दील कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, और इसी तरह मर्क्यूरी इज़ ए लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। सोना, चांदी, तांबा, लोहा और मर्क्यूरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हालत में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, यानी अधातुओं के बारे में। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। नंबर 1, नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर एक्सेप्शन डायमंड, आयोडीन। तो जो अधातें होती हैं उनमें चमक नहीं पाई जाती है सिवाय हीरे और आयोडीन को छोड़कर। तो हीरा और आयोडीन ये नॉन मेटल ही है,
लेकिन इनमें चमक पाई जाती है। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनमें चमक नहीं होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन ग्रेफाइट। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधाते होते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि ख़राब मौसिल होते हैं, यानी इनमें से आसानी से यानी कि बरक़िरो और हीट फ्लो नहीं हो सकते हैं सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट ये नॉन मेटल ही है, लेकिन ग्रेफाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके अंदर से ना ही करंट फ्लो होता है ना ही हीट। थर्ड प्रॉपर्टी है कैनॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू वायर बिकॉज दे आर ब्रिटल। यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधाते हैं, इनको ना तो हम वायर में तब्दील कर सकते हैं और ना ही शीट में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल यानी फूटक होते हैं। नॉन मेटल जैसे ही नीचे गिरते हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि फूटकपन इनमें पाया जाता है, जिसे हम ब्रिटलनेस कहते हैं, ब्रिटल। और इसी वजह से ना ही हम इनकी शीट बना सकते हैं ना ही वायर बना सकते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हम देखेंगे थर्ड मेटालॉइड्स यानी धातुमा के बारे में। सम एलिमेंट्स हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड आर कॉल्ड मेटालॉइड्स और सेमी मेटल्स। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों की दरमियानी खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को जो है मेटालॉइड्स यानी धातुमा कहा जाता है या सेमी मेटल कहा जाता है। यानी ये एलिमेंट दोनों भी प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल्स की भी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ये मेटालॉइड्स की मिसालें हैं। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जो है प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स के और उसके टाइप्स के बारे में देखे। अब हम प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड के बारे में देखेंगे। कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। तो कंपाउंड्स ये भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, खालिस अशिया होते हैं, और इन्हें भी किसी केमिकल चेंज के ज़रिए सिंपल सब्सटेंस में हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। यानी कंपाउंड को हम किसी भी केमिकल मेथड के ज़रिए जो है दूसरे सिंपल सब्सटेंस में हम तब्दील नहीं कर सकते हैं। इन अ कंपाउंड 2 और 3 एलिमेंट्स आर कम्बाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। और सबसे मेन कंपाउंड की जो पहचान है, आइडेंटिटी, तो ये अहम पॉइंट है, याद रखना है कि कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। तो कंपाउंड में और मिक्सचर में यही डिफरेंट है। कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, जबकि मिक्सचर में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हमको देखना है अभी मिक्सचर के बारे में। तो हमने प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों के बारे में देखा। अभी हम देखेंगे प्यारे बच्चों मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर्स हैव नो डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड हैंस नो डिफिनाइट प्रॉपर्टीज़। तो जो मिक्सचर होते हैं हमेशा ना ही इनकी केमिकल कंपोजिशन डिफिनाइट होती हैं, यानी कीमिया अज्जा जिससे मिलकर वो बनता है, और ना ही इनके प्रॉपर्टीज़ डिफिनाइट होते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर, पेंट, ठीक है, जो रंग होता है, मिक्सचर ऑफ ऑयल्स, पिगमेंट, एडिटिव। तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है पेंट, ऑयल, पिगमेंट, एडिटिव। और ये एक फिक्स्ड, इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स्ड नहीं होता है। उसी तरह कंक्रीट की अगर हम बात करेंगे, ये मिक्सचर होता है सैंड, सीमेंट, वाटर का, और इसमें भी ये केमिकल कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर कंटेन 2 or more substances. Mixture contains 2 or more substances in no fixed proportions and may be separated by physical methods. तो मिक्सचर जो होता है हमेशा ये 2 या 2 से ज़्यादा अशिया से मिलकर बनता है, और ये सब्सटेंसेस फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं पाए जाते हैं। यानी मिक्सचर जो होता है ये 2 या 2 से ज़्यादा अशिया का आमेज़ा होता है, और ये जो अशिया होती हैं ये फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं पाए जाते हैं, और इन्हें आसानी से एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है फिज़िकल मेथड के ज़रिए। कोई भी फिज़िकल मेथड के ज़रिए हम इनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। एंड मिक्सचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मज़ीद जो है आमेज़े को होमोजीनियस यानी कि हमजिन्स आमेज़े
और हेट्रोजीनियस यानी कि गैर हमजिन्स आमेज़े में क्लासीफाई किया गया है। तो देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। Solutions are homogeneous mixtures because molecules of constituents, solute and solvents are uniformly mixed throughout its bulk। तो महलूल जो है सोल्यूशन ये एक हमजिन्स आमेज़ा होता है क्योंकि जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, महलूल जो होता है सोल्यूशन ये दो अज्जा से मिलकर बनता है, दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट यानी जो डिज़ोल्व होता है और सॉल्वेंट यानी जो डिज़ोल्व कराता है। जैसे कि अगर हम शक्कर को पानी में मिलाते हैं तो शक्कर पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, तो शक्कर ये सोल्यूट यानी कि मुनहिल हो गया और पानी ये सॉल्वेंट हो गया, इसे सॉल्वेंट कहा जाएगा। तो इस तरह से सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन तैयार होता है। तो यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल हम लेंगे सोल्यूशन। Solutions are homogeneous mixture because the molecules of constituent solute and solvent are uniformly mixed throughout its bulk। तो महलूल ये हमजिन्स आमेज़ा होता है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मसावी तौर पर मिले हुए होते हैं। जैसे कि शक्कर को पानी में डिज़ोल्व कराएंगे तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मसावी तौर पर फैल जाते हैं। इसीलिए एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर इसको हम तो होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं। उसी तरह अगर हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्क। यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी गैर हमजिन्स आमेज़े में कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, उनके मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, मसावी तौर पर फैले हुए नहीं होते हैं, इसीलिए इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पानी में मिट्टी को मिलाएंगे तो मिट्टी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। उसी तरह पानी में अगर ऑयल को मिलाएंगे, तेल को, तो जाहिर सी बात है ऑयल जो है तेल वो हमको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट या डिज़ोल्व नहीं होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल लेंगे हम सस्पेंशन ऑफ एन इंसोल्यूबल सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी कि गैर हल पजीर सॉलिड को जब हम लिक्विड में मिलाएंगे तो इस तरह से जो सस्पेंशन तैयार होगा वो होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर एग्जांपल हम ले सकते हैं, लिक्विड यानी पानी में मिट्टी को मिलाओ तो यहाँ पर जो सस्पेंशन तैयार होगा वो कहलाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।